हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हमें बताना है। क्या बताना है? नेचर बताना है। फिर कह रहा है इफ द रियल रूट्स, अगर जो है उसके नेचर रियल रूट्स के हैं तो उसको उसके जो है एक्स के वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। रूट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्स की वैल्यू ही जो है रूट्स कहलाती है। तो आइए जो है इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस का 3x प्लस 5। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a की जो वैल्यू है वो 2 है और b की जो वैल्यू है वो क्या है? माइनस का 3। इसी प्रकार से c की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5। अब जो है इसकी विविक्तर को यानी कि जो है इसके डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करेंगे, जिसके लिए फार्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है v का वो माइनस का 3 है, तो माइनस 3 यहाँ लिख लेंगे। इसका जो है स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे और सी की वैल्यू कितना दे रखा है? 5, तो 5 यहाँ पर पुट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। चूंकि माइनस का भी होल स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से -4 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 5 जा हो जाएगा यहाँ पर 40। अब 40 में से जो है 9 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31, वो भी माइनस में। यहाँ पर माइनस का 31 आ रहा है तो ये एक निगेटिव नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है? निगेटिव नंबर। निगेटिव है तो मीन्स ये क्या है? इसको हमें अब तुलना करना होगा और देखना होगा ये जो विविधकर का मान यानी कि जो डी का वैल्यू आया है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, वो दे रखा है माइनस का 31। यदि जो है डी की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में जो है नो रियल रूट्स, मीन्स जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डी की वैल्यू है, ये जो डी की वैल्यू है वो क्या है? छोटी है किससे? 0 से। अगर ऐसा आपको दिख रहा है इसका मतलब जो है इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, यानी कि ये रियल रूट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तुलना करने पर a की वैल्यू जो आएगी वो a की वैल्यू होगी 3, है ना। इसी प्रकार से b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू हो जाएगी -4√3 और c की वैल्यू क्या है? तो c की वैल्यू 4 है। अब इसके डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होता है फार्मूला? d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। v का जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 4√3, तो यहाँ पर -4√3 लिखेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। इसके इसी तरह से c की वैल्यू कितना दे रखा है? 4, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। बीच में इंटू का चिन्ह है। इस प्रकार से अब इसका जो है हम मान निकाल लेंगे, यानी कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो -4√3 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस माइनस का चूंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पर जो है स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 जा 12, है ना। 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48। तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो है वैल्यू जो डी की आ रही है
वो 0 के इक्वल आ रही है। क्या आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। यदि 0 के इक्वल आ रही है तो ऐसी स्थिति में हमें x के 2 ऐसे वैल्यू प्राप्त होंगे जो इक्वल होंगे, मीन्स ये जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इसमें थोड़ा सा हम छोड़ दिए, एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अब जो है चूंकि इसमें जो है हमें पहले से पता हो गया कि इसके जो है यक्स के 2 समान वैल्यू आएंगे, तो इसलिए अब इसके वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसके यक्स के वैल्यू को आइए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जानते हैं पहले से आप लोग। क्या होता है? x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का होता है क्या? 2a। अब इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे हम लोग? x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x इजकल टू माइनस b का जो वैल्यू है कितना है? b का वैल्यू यहाँ पर b का वैल्यू दे रखा है -4√3। उसके बाद में प्लस माइनस, ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का मान ऑलरेडी हमने ज्ञात कर लिया है। तो इसका मान कितना है? डिस्क्रिमिनेंट का जो मान आया था वो 0 आया था। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसके स्थान पे 0 पुट कर देंगे अपॉन 2 इंटू ए की क्या वैल्यू थी? जो ए की वैल्यू है वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पर 3 को इस प्रकार से पुट करेंगे। अब ये हो जाएगा क्या? यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ये 0 है तो 0 का क्या? यहाँ पर 0 ही रहेगा। और 2 3 जा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वैल्यू 4√3 अपॉन का 6, क्योंकि 0 को ऐड करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार से इसमें क्या दिख रहे हैं हम? ये 2 से कट रहा है तो काट देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2√3/3। अभी इस वैल्यू को और भी हम लोग आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, अगर चाहिए तो उसको भी देख ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर √3 दिया है, नीचे रूट जो है ऊपर √3 दिया है, और नीचे जो हमारा यहाँ पर हर है वो कितना है? 3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2√3। चूंकि ये जो है रूट के बाहर, अगर इसको हम रूट में लिखना चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इससे ये वाला मान एक इसमें से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 2 अपॉन का √3। तो यहाँ पर जो x के 2 इक्वल वैल्यू आएंगे वो ये हो जाएंगे, यानी कि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से देयरफॉर, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 अपॉन का √3 कॉमा 2√3। इस प्रकार से जो है x की वो 2 वैल्यू हमें मिल जाएंगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। आइए अब इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x² -6x + 3 = 0। जैसा कि इसके पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, इसी प्रकार से इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax², उसके बाद में प्लस bx प्लस का c = 0 से। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, और b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा -6, और c की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। इस प्रकार से अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d = होता क्या है? b² - का 4ac। क्या होता है? d = b² - 4ac। अब क्या करना है? इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो v का जो वैल्यू है कितना है? -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ये a का वैल्यू कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। इसी प्रकार से जो है c की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36। चूंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? माइनस का भी स्क्वायर है, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और 8 3 जा हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 36 में से 24 को लेस कर देंगे तो आ जाएगा 12।
इस प्रकार से जो डी की वैल्यू होगी वो आ गई यहाँ पर 12। अब इसको ध्यान से हमें देखना है कि ये जो डी की वैल्यू है क्या 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। तो हम देख रहे हैं 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर ये जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में यदि जो है डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो, तो यहाँ पर हमें जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, मीन्स 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो देयरफॉर टू इसलिए यहाँ पर जो है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो अब इसकी जो है, चूंकि ये रियल रूट्स है, इसलिए अब इसकी जो है x की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला आप लोग जानते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो x इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस रूट में क्या b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या होता है 2a। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके मान को पुट कर देना है b के और बाकी सबको। तो यहाँ पर इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो माइनस बी यानी b का जो वैल्यू है कितना दे रखा है, v की वैल्यू यहाँ से लेंगे, v की वैल्यू -6 है, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो इसको कोष्टक लगा के लिखेंगे। इसी प्रकार से प्लस माइनस, उसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, d की वैल्यू, क्योंकि d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। इस प्रकार से इसको आगे की तरफ हल करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6। इसके बाद में प्लस माइनस रूट में कितना है 12 को अगर हम देखें तो इसका फैक्टर कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन यहाँ पर कितना दे रखा 2 2 जा 4। अब जो है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर कर लेंगे, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इसको बाहर करेंगे, रूट में 3 अपॉन का 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में देख रहे हैं तो 2 का भाग चला जाने की, दोनों 2 से डिवाइड है, तो 2 का कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, या तो ऐसे ही डायरेक्टली काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 3 अपॉन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब इसको कट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू जो आएगी ये यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन का 2। अब यहाँ पर हमने जो है पहले से ही पता कर लिया था कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू हो जाएंगे। तो x की जो वैल्यू होगी, एक तो होगी 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा हो जाएगा क्या 3 माइनस रूट 3/2। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, इन तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्लास 10th के प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।